इन लास्ट पीरियड व्हाट वी हैव सीन द फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट। तो मैंने आपको एक बताया था सिंपलेस्ट वे में हम डायमेंशन क्या होते हैं देख लेते हैं। सो डायमेंशन क्या होता है कि डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट द रेजिंग पावर ऑफ द बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। जो भी हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है पावर्स में, मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिवीजन में, तब जाके पर्टिकुलर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बन पाते हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि डायमेंशन में मोस्टली क्या क्या यूज होता है। मास, लेंथ एंड टाइम, एम्पियर, केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटी थी इसको ही हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा हमारा, डायमेंशन इज व्हाट, व्हेन डिराइव क्वांटिटी जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो डिराइव क्वांटिटी को जो एक्सप्रेस करना है वो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी dimension of physical quantity will be expressed in raising power in raising power of fundamental quantity। अब ये तो डेफिनेशन हो गई। अब जब हम इसका थोड़ा सा एग्जांपल देखेंगे थोड़ा क्लियर हो जाएगी आपको आइडिया। जब भी हम एग्जांपल देखेंगे उसकी आइडिया पूरी क्लियर हो जाएगी। देख लेते क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पता है कि लास्ट हमने देखा था 7 आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसके डायमेंशन कैसे निकालना, मैं एक पहले एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, मुझे डायमेंशन निकालने वेलोसिटी के, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन में ध्यान में रखना कि जो भी डायमेंशन हम लिखते हैं तो अगर लेंथ होगी तो उसके लिए यल लिखते हैं, अगर मास होगा तो उसके लिए कैपिटल एम लिखते हैं, टाइम होगा तो उसके लिए हम टी लिखते हैं। सो ये सिंबल्स होते हैं डायमेंशन डिनोट करने के लिए। ठीक है, लेंथ के लिए यल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, और उसके बाद करंट के लिए ये या फिर आई यूज किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर के लिए के यूज किया जाता है। दीज आर नथिंग बट द सिंबल्स विच आर यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हमें वेलोसिटी देखनी है। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी हैव द यूनिट मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ होगी एंड सेकंड मतलब टाइम होगा। ठीक है, तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, यल। ठीक है, तो लिखने का तरीका देखिए, बॉक्स लिखना है उसके अंदर लेंथ इज द यल। अब टाइम के लिए क्या है, टी है, उसका पहला कैरेक्टर ले लेना है। तो टाइम के लिए क्या है, टी है। तो ये हो गए। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यल टी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस टी रेज टू पावर -1। सो दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। तो डायमेंशन वेलोसिटी के क्या हुआ, यल टी -1। समझ में आया कैसे निकाला, समझ में आया कैसे निकाले, सर नो? ओके, क्या करना है, इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, नाउ लेट वी गो फॉर द सेकंड एग्जांपल। नाउ लेट वी सी हियर, अगर मैं फोर्स के निकालना चाहूँ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला हो गया, मास मतलब क्या होगा, केजी, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। ठीक है, ये यूनिट हो गया। अब इसको डायमेंशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मास कितने बार आया है, एक ही बार, केजी एक ही है तो इसका लिखेंगे यम। हो गया। मीटर, मीटर का क्या होगा, यल, और टाइम का क्या होगा, डिवाइड बाय स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो गया। इस तरह से लिखा है। एक बार माइक ऑन करो, अब देखो मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो, फोर्स का हमें यूनिट पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर फोर्स का यूनिट अगर हमें पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे, केजी फॉर यम, मीटर फॉर यल,
एंड टाइम फॉर टी इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। अगर इसको हम पूरा कलेक्ट कर लेते तो क्या आ जाएगा, यम यल टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यम एल टी माइनस वन। सो दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? समझ में आया? ओके, स्क्रीन बराबर दिख रही है ना आज? अब देखिए आगे, अब हमें देखना है दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल होगा हमारा, अब कोई भी एक क्वांटिटी बता दीजिए जो आपने पढ़ी होगी, उसके हिसाब से हम देख लें। पोटेंशियल आपने पढ़ा है 10th में? स्पीकर ऑन करो जिसके पास माइक होगा वो। पोटेंशियल क्या है, कोई बता सकता है पोटेंशियल का इक्वेशन क्या था? पोटेंशियल, पोटेंशियल वी, वी का इक्वेशन क्या था पोटेंशियल? थोड़ा हम, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बेसिक लेवल देते। वर्क, वर्क पता है आपको? वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू, वर्क का इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यस लिख लेते। अब फोर्स का देखिए, फोर्स का तो हमने निकाल लिया है पहले, तो फोर्स का कैसे निकाला है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम लिख लेते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट हो गया। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आएगा? मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फोर्स का केजी यम, मीटर के लिए यल, टाइम के लिए टी स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स का। अब इसका कितना होगा मीटर का, और यल होगा। अब इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा कंबाइन में? देखिए कंबाइन करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स यम यल टी माइनस टू, और यहाँ पे बचा है आपका एक और यल, तो इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, तो हम यल एल वाली टर्म एक साथ कर देते, यम यल इंटू यल, यल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू। सो दिस इज द, सॉरी किसका है हमारा, वर्क का। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। बात समझ में आई? यस और नो? बाकी लोग जिंदा है? हेलो? हाँ बताता हूँ, पहले ये बेसिक देख लेते उसको लगने लिए। बाकी लोग जिंदा है ना? पर वीडियो कहाँ पॉज हुआ है? तो चालू रहे, ठीक है? जो आप मैं भेज दूंगा ना, कल भेजा था ना मैंने वीडियो यूट्यूब का, वो फिर से देख लेना, ठीक है? ठीक है चलो। अब देखो, डायमेंशन आपको पहला तो समझ में आ गया होगा, फोर्स का यूनिट पता होनी चाहिए। जब तक आपको यूनिट पता नहीं होगी आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने फोर्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी मतलब मास होता है तो यम लिखा, मीटर मतलब लेंथ होती है तो यल लिखा, सेकंड मतलब टाइम होता है तो टी, सेकंड का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर रखा, ठीक है? तो इसको हम एग्रीगेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यम यल, और टी नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यम एल टी माइनस टू। दिस इज द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब देखते हैं वर्क। वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो इसका डायमेंशन तो हमने निकाला, यम एल टी माइनस टू, तो यम एल टी टी स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से। फिर यम का मीटर मतलब लेंथ का क्या होगा, यल होगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन हमें पता है, ये निकाल चुके हैं, यम एल टी माइनस टू, और ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर ये यल और ए यल, इन दोनों का पावर हम कर लेते कैलकुलेट, तो ये यम यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस ये, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, पावर वन है, इसका पावर भी वन है, तो वन प्लस पावर टू हो गया, टी रेस्ट पावर माइनस टू ऐसे बचा है। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। समझ में आया? यस और नो? हाँ, अब देखते हैं चार्ज का क्या रहेगा। हाँ, अब मुझे बताओ करंट का इक्वेशन क्या है, क्यू बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। यस और नो?
तो चार्ज इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, आई इंटू टी। हमें चार्ज का निकालना है, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज नहीं है, करंट हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको चार्ज को करंट में एक्सप्रेस किया, क्योंकि हमने पहले लिखा था कि डायमेंशन क्या होते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के रेजिंग पावर होते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डायमेंशन निकालने। अब देखो आई टी हो गया, आई के लिए क्या सिंबल है, एम्पियर, बराबर है, और टी के लिए क्या डायमेंशन सिंबल यूज किया जाता है, टी। तो क्या हुआ, चार्ज के डायमेंशन क्या रहेंगे, ए टी। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी इससे पहले कि ए या फिर आई दोनों में से कोई भी एक सिंबल आप यूज कर सकते हो, कहीं कहीं बुक में आपको ए की जगह आई दिखेगा, ए की जगह आई दिखेगा, मतलब आई टी या फिर ए टी। तो इसके डायमेंशन, इसको छोड़ के आप सिंबल भी ले सकते हो डायरेक्टली, आई टी भी ले सकते हो। आई का मतलब क्या होता है, करंट, और हमने यहाँ पे यूनिट लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी बुक में ए टी दिखेगा, किसी बुक में आई टी दिखेगा, आई और ए सेम है, ये करंट है और ये इसका यूनिट है एम्पियर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अरे हाँ, तो आप मोस्टली ये ध्यान में रखिए, आईटी करके याद रखिए, तो ये थोड़ा सा आईटी सेक्टर पता है ना, इसलिए थोड़ा सा ये हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखना कि किसी किसी बुक में एटी भी आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए इज फॉर एम्पियर, तो करंट का ही है वो। अब हम पोटेंशियल पे जाते हैं, पोटेंशियल का इक्वेशन पता है आपको क्या है, पोटेंशियल का यूनिट क्या है, अब इक्वेशन, अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा है ना आपने, कोई नहीं बता रहा है, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है, जो बाकी लोग जुड़े हैं, वो भी कुछ रिस्पॉन्स दे। मेरी आवाज आ रही है, चलो ठीक है। पोटेंशियल का देख लेते हैं, वर्क अपॉन चार्ज होगा, क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, अब वर्क का तो हमने निकाल लिया है पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर हमें पता नहीं है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। वर्क क्या होगा, देखो वर्क का डायमेंशन क्या है, यम एल टी माइनस टू, ये हो गया, यम एल टू टी माइनस टू अपॉन चार्ज का भी हमने निकाल लिया है, देखिए आई टी, तो चार्ज का कितना है, आई टी, ये हो गया आई टी। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए यम एज इट इज, आई ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एल टू टी माइनस टू, ये हो गया। अब इसको टी वाला पावर जो है हम इक्वेट कर लेते हो, क्या हो जाएगा, फाइनल पावर यम, यल है हमारा 2, टी -1 -2 कितना हो जाएगा, -3, और आई रेस टू पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, ये पोटेंशियल के डायमेंशन है। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, ओके। तो अब देखो डायमेंशन हमने क्या बोला था, रेजिंग पावर ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। मुझे बताओ इसमें से कोई भी देखिए आप, ये देखिए यम 1 बार है, लेंथ पावर में 2 बार लेंथ आई है, यहाँ पे टी रेस्ट टू पावर -2 आ रहा है, मतलब 2 बार टाइम आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में जाएगा इस तरह से। ये भी क्या बताता है, रेजिंग पावर, देखो रेजिंग पावर ही मिल रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रेजिंग पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई मल्टीप्लीकेशन में मिल रहा है लेंथ इंटू लेंथ। तो अब देखिए यम वो 1 बार है, यल 2 बार है, टी 3 रेस्ट टू पावर -3 में है, आई रेस्ट टू पावर -1 में है। सो यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेजिंग पावर ऑफ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एज द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। अब मुझे कोई बता सकता है मोमेंटम, पता है किसी को मोमेंटम, मास इनटू, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम के डायमेंशन निकाल के देखते हैं, स्पीकर ऑन रख बेटा। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास का यूनिट क्या है, बोलो फटाफट, मास का यूनिट क्या है, नहीं नहीं यूनिट, केजी। वेलोसिटी का,
वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो केजी मतलब क्या होता है? मास, यम लिखेंगे। मीटर मतलब क्या होता है? लेंथ, तो यल लिखेंगे। टाइम, सेकंड मतलब क्या होता है? टाइम, तो टी लिखेंगे। बात समझ में कैसे लिखा हमने? केजी के लिए यम, मीटर के लिए यल और टाइम सेकंड के लिए टी लिखा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यम, यहाँ पे यल और टी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -1। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम के डायमेंशन कितने हैं? एम एल टी -1। इस तरह से होगा। क्लियर है? हाँ बोलिए। काइनेटिक, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ले लेते हैं। देखो मैंने एक बार बताया था आपको कि किसी कांस्टेंट को कोई यूनिट होता नहीं है। होता है क्या? जैसे हाफ आएगा तो उसको यूनिट नहीं रहेगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी ई, हाफ यम वी स्क्वायर। हाफ को यूनिट है क्या? नो। मास का क्या होगा? केजी। वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर है। बराबर है? दिख रहा है? हाँ, अब देखो केजी के लिए क्या लिखेंगे? यम। मीटर के लिए क्या लिखेंगे? यल। और सेकंड के लिए लिखेंगे टी, उसका स्क्वायर है। बराबर है? हाँ, अब इसको देखेंगे यम। अब देखो इसका स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यल। इस तरह से ब्रैकेट का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हो जाएगा यम, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यल टू है, टी ऊपर जाएगा, T-2 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब हमने देखा था वर्क डन एनर्जी का यूनिट सेम है। देखो डायमेंशन भी सेम आ रहा है। इफ द यूनिट्स आर सेम देन डायमेंशन इज ऑल्सो सेम। देखो वर्क का डायमेंशन हमने लिखा था इससे पहले, क्या था? ml2 T-2। यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन क्या आ रहा है? ml2 T-2 आ रहा है, सेम आ रहा है। और दोनों का यूनिट सेम है ना, जूल। क्लियर है? क्लियर है? हाँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट पता है तो आप आराम से उसके डायमेंशन लिख सकते हो। क्लियर है? ओके, तो अब मुझे बताओ। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पता है किसी को? फ्रीक्वेंसी टर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इक्वेशन पता है? हाँ, क्या इक्वेशन है? फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, अब मुझे बताओ। हाँ, तो टाइम का क्या होगा? 1/t। तो टी ऊपर जाएगा, क्या होगा? हाँ, तो यम। इसमें मास है क्या? नो, तो मास का पावर कितना हो जाएगा? 0। ये लेंथ है क्या? तो पावर क्या हो जाएगा? 0। टी है क्या? टी है क्या? तो टी आएगा, ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? समझ में आया? हाँ, इसी तरह से आप किसी भी चीज का ले सकते हैं। अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के भी निकालने डायमेंशन तो आप निकाल सकते हैं। देखिए हम निकाल के देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है पता है ना? ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, वहां पे F इज इक्वल टू जी m1 m2/r²। ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, उसके डायमेंशन निकाल के देखते हैं। हमें फोर्स पता है, फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, ये होता है। बराबर है? अब देखिए हमें जी के डायमेंशन निकालने हैं, तो डायमेंशन निकालते टाइम पे अगर कोई इक्वेशन दिया है और इक्वेशन से हमें डायमेंशन निकालने तो हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज के। तो कैसे निकालना मैं बता देता हूँ। अब देखो जी एक साइड में लेके आइए, बाकी सब दूसरे टाइप में लेके जाइए। यम, यहाँ पे होगा r² अपॉन m1 m2। इक्वेशन बराबर है? मैंने सभी फैक्टर्स इधर लेके गया हूँ मैथमेटिकली। समझ में आया मैंने क्या किया है नीचे?
यस और नो? हाँ, अब देखो फोर्स के डायमेंशन क्या है, यम एल टी माइनस टू निकाले। डिस्टेंस स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब क्या होगा, एल टू स्क्वायर है तो टू आएगा, डिस्टेंस एल से डिनोट करते हैं तो एल। मास के लिए क्या यूज होता है, यम, ये भी यम होगा, मास दूसरा भी होगा, इसका भी यम होगा, तो यम इंटू यम कितना हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं, देखो क्या, अब देखो यम, ये नीचे यम है तो यम ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो यम, ये यम का पावर वन है और ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, यम रेस्ट टू पावर माइनस टू, प्लस वन माइनस टू इज माइनस वन, यम हो गया। अब यल, यहाँ पे यल है और यहाँ पे यल प्लस टू है, तो वन एंड ये टू कितना हो जाएगा, यल रेस्ट टू पावर थ्री हो जाएगा। यहाँ पे बचा कौन है, ए भी हो गया, ए भी हो गया, अब बचा है टी रेस्ट टू पावर माइनस टू, तो माइनस टू। सो दिस इज नथिंग बट द डायमेंशन फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया? तो इस तरह से आप किसी भी चीज के डायमेंशन निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशन निकालना है, रेजिस्टेंस पता है सबको, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाय आई। गलत लिखा है कि सही लिखा है? सही है, चलो। तो रेजिस्टेंस के ये हो गया। अब वी क्या है, पोटेंशियल, आई क्या है, करंट। तो पोटेंशियल के डायमेंशन हमें पता है, इससे पहले निकाल लिए, या फिर आप निकाल भी सकते हो। पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन चार्ज, और यहाँ पे रहेगा आई। ये पोटेंशियल का इक्वेशन है, बराबर है कि नहीं है? अगर आपको डायमेंशन डायरेक्टली पता नहीं तो इक्वेशन तो भी पता होनी चाहिए। पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क मतलब वर्क के डायमेंशन हमने निकाल लिए थे, अगर पता नहीं है तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसके है, वर्क के। चार्ज के क्या होते हैं, आई टी, बराबर है। और करंट यहाँ पे है, इसका भी क्या होगा, आई होगा। अब देखो आगे कर लेके देखते हैं, यम एल टू टी माइनस टू, ये ऐसे रखा है। अब नीचे क्या है, आई इंटू आई हो जाएगा, आई रेस टू पावर टू एंड टी। अब इसको और सॉल्व करेंगे, देखो क्या होगा, यम कोई और यम है नहीं है, इसका मतलब यम एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी यम नहीं, यहाँ पर भी यम नहीं, यहाँ पे यल है कहीं और नहीं है, तो यल का टू वैसा ही रहेगा। टी है, यहाँ पे टी रेस्ट पावर माइनस टू है, नीचे टी है, नीचे का टी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा टी रेस्ट पावर माइनस वन, और ये माइनस टू, ये पावर माइनस वन हो जाएगा, और पहले से माइनस टू है, माइनस वन माइनस टू हो जाएगा माइनस थ्री, और आई स्क्वायर है तो ये आई ऊपर जाएगा तो उसका पावर हो जाएगा माइनस टू। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है? डायमेंशन कैसे निकालना है समझ में आ गया? ओके। अब हमें क्या, ओके, अब इसके डायमेंशन के कुछ ड्रॉबैक्स हमें देखने हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक देखने हैं। अब डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ एप्लीकेशंस है, डायमेंशन एनालिसिस के क्या है, कुछ एप्लीकेशन है। तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी क्वांटिटी और एनी फिजिकल क्वांटिटी, और अगर कोई अननोन क्वांटिटी उसके भी निकाल सकते हैं। तो कुछ उसके एप्लीकेशन है, तो पहला हम देख लेते हैं कि टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। कोई अगर अननोन क्वांटिटी होगी तो हम निकाल सकते हैं। देखो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपको। फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। हमें एप्लीकेशन देखना है इसका, तो पहला एप्लीकेशन होगा टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। पहला एप्लीकेशन क्या होगा, टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। किसी भी अननोन क्वांटिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, टू फाइंड, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ
एनी अननोन क्वांटिटी। ठीक है, देख लेते हैं कैसे निकालना है। क्लियर है? अब देखो मैं क्या लिखता हूं, लेट लेट एग्जांपल है, लेट द let velocity is equal to x मिल लेता है एक्स टी प्लस फोर्स लिख लेता हूँ। ठीक है, एक इक्वेशन है सपोज, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x इज अननोन, t इज टाइम, f इज फोर्स एंड v इज वेलोसिटी। फाइंड डायमेंशन ऑफ x, x के डायमेंशन आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्या लिखा है, पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। ये इक्वेशन हमें दिया हुआ है, v इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एफ। इसमें से v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, f क्या है, फोर्स है, और x क्या है पता नहीं, तो उसके डायमेंशन हमें निकालना है। x इज अननोन फॉर अस, हमें पता ही नहीं वो क्या है, तो उसके डायमेंशन अगर निकालना है तो हम कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखिए। रिस्पॉन्स दो अभी। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अरे कहाँ गए, आवाज आ रही है? हाँ, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमारा पहला टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी क्या है, एक इक्वेशन दिया है हमें v इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एफ, पता नहीं क्या है। इसमें से उसने बोला है कि v वेलोसिटी है, t टाइम है, f फोर्स है, और x क्या है पता ही नहीं है, तो उसके डायमेंशन हमें निकालने। तो सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, सोल्यूशन। क्या करना है, जो पता नहीं है वो एक साइड में लेके आओ, बाकी सब एक साइड में लेके जाओ। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो क्या करेंगे हम, v माइनस एफ हो जाएगा। एक थोड़ा सा ये कर लेते, देखो एक थोड़ा सा इससे पहले हम थोड़ा सा एक ये देख लेते कि इसके कुछ रूल्स है। रूल्स हमने पढ़े नहीं है, बाद में देख लेते इसको, इसको ऐसा ही रहने देते। तो यहाँ पे लिख लेते पहले रूल्स, रूल्स फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल, नहीं तो रूल्स पता नहीं और हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस, देखो क्या होगा। अब डायमेंशनल एनालिसिस में होता क्या है, देखिए पहला रूल है, पहला रूल, सेम डायमेंशन quantity will be add or subtract from the same dimension quantity will get the same dimensional quantity। देखो कैसे होगा, आप मुझे बता सकते हो ऑरेंज में से ऑरेंज माइनस किए तो क्या मिलेगा? अरे ऑरेंज में से ऑरेंज माइनस किए तो क्या मिलेगा? ऑरेंज ही मिलेगा। ऑरेंज में से एप्पल तो माइनस नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला रूल होगा डायमेंशन का। अगर सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन माइनस किए तो वही डायमेंशन मिलेंगे। रूल समझ में आया? इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन विल गेट द सेम डायमेंशन। तो एग्जांपल ले लेते पहला, देखिए ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्ट द फिजिकल क्वांटिटी at the same physical same dimension, same dimension of physical quantity we will get same dimension, will get same dimension। एग्जाम्पल ले लेते हैं उसका, देखो भाई इसको पूछ लेता हूँ थोड़ा, बाद में लिख लेंगे। देखो
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेम डायमेंशन मिलेंगे। देखो क्या होता है, अगर मैंने बोला एरिया माइनस एरिया, क्या मिलेगा? एरिया माइनस एरिया, एरिया मिलेगा। अब एरिया के डायमेंशन क्या है? लेंथ है, मतलब मीटर स्क्वायर है, तो मीटर मतलब L2 हो जाएगा माइनस L2। तो कोई क्या लिखेगा? L रेस्ट टू पावर 2 माइनस L रेस्ट टू पावर 2 0। ये मैथमेटिक्स में होता है। माइक ऑन करो एक दो लोग। देखो एरिया का L2 है, एरिया का L2, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, मीटर मतलब लेंथ होगा, तो लेंथ का इसका डायमेंशन होगा L2, एरिया का डायमेंशन होगा L2। L2 माइनस L2 जीरो होना चाहिए, बट डायमेंशन एनालिसिस में जीरो नहीं होता है। वील गेट द सेम डायमेंशन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? L2 ही होगी। मतलब क्या हुआ? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम डायमेंशन। आप ऐसा नहीं कर सकते वेलोसिटी माइनस फोर्स नहीं कर सकते। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी होगी, फोर्स माइनस फोर्स ही होगा, या फिर फोर्स प्लस फोर्स होगा, और वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ऑरेंज में से हम एप्पल नहीं निकाल सकते, 4 एप्पल माइनस 3 ऑरेंज। हाँ, तो इसीलिए सेम क्वांटिटी से में सेम क्वांटिटी बाहर निकल सकती है, मतलब माइनस कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं, तो वी विल गेट द सेम क्वांटिटी। इसी हिसाब से डायमेंशन क्या रहेगा? इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम डायमेंशन विल गेट द सेम डायमेंशन। ठीक है, तो इसी तरह से तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं इसका, कि क्या लिख सकते हैं? ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द सेम डायमेंशन विल गेट द सेम डायमेंशन। यहाँ पे हमने कंक्लूजन लिखा है, तो हम यहाँ पे एक बता सकते हैं, वी कैन ऐड द सेम फिजिकल क्वांटिटी और सेम add or subtract same physical quantity whose dimensions are same। बात समझ में आई? हम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम होंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो हम ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसके डायमेंशन सेम होंगे, दूसरी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? ये हो गया पहला रूल डायमेंशनल एनालिसिस का। अब हमें देखना है दूसरा रूल, देखना है दूसरा रूल क्या बताता है हमें। दूसरा रूल, सेकंड रूल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एरी, ये एक ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, ठीक है। तो द डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी इज इक्वल टू, अगर कोई इक्वेशन हमें एक्सप्रेस किया है मोर देन 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है बी एंड सी, ये है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो हमने क्या बोला था कि बी प्लस सी मतलब बी के डायमेंशन और सी के डायमेंशन क्या होने चाहिए? ऐड और सब्ट्रैक्ट में पहला रूल जो बताया था, बी और सी के डायमेंशन सेम होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, द डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंडिविजुअली डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड, इंडिविजुअल टर्म डायमेंशन ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब क्या होगा? डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी सेपरेटली, ऐसा होगा। कभी ऐसा नहीं होगा, देखो बी और सी लिया है ना यहाँ पे, ध्यान में रखिए, डायमेंशन ऑफ ए बी के बराबर हो गया, डायमेंशन ऑफ ए सी के बराबर हो गए सेपरेटली। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। रूल समझ में आया? ओके, क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड सेपरेटली विल बी इक्वल। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो भी क्वांटिटी रहेगी उसके डायमेंशन राइट हैंड साइड के किसी भी दूसरे जो भी एक्सप्रेस की हुई क्वांटिटी है उसके सेपरेटली बराबर होगी, सेपरेटली बराबर होगी। सेपरेटली मतलब ए के बराबर बी के आएंगे या फिर ए के बराबर सी के आएंगे। क्लियर है? दिस इज द सेकंड रूल। अब देख लेते हैं वो इक्वेशन जो लिखा था हमने। अब देखो इक्वेशन क्या लिखा था, v इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एफ लिखा था, बराबर है। इसमें v क्या था? वेलोसिटी, t क्या था? टाइम, f क्या था? फोर्स, और x क्या था? फाइंड आउट करना था हमें डायमेंशन इसके। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ x, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x। देखो क्या करना है इसमें, मैंने क्या बताया था रूल क्या होता है, ये देखो इक्वेशन फॉर्म में है v इज इक्वल टू
एक्स टी के बराबर डायमेंशन हो गए, v इज इक्वल टू एफ के बराबर डायमेंशन हो गए। क्लियर है? देखो, तो हम अब लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स टी। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, तो डायमेंशन तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स निकालने हैं हमें, टी इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डायमेंशन ऑफ टी, बराबर है? हाँ, तो डायमेंशन ऑफ v क्या है आपका, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड, मतलब m0 l t माइनस वन, बराबर है? एल टी माइनस वन, वेलोसिटी के डायमेंशन हमने निकाल लिए, एल टी माइनस वन, टाइम के क्या होगा, टी होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एल टी माइनस टू, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्स। हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरह से पहला एप्लीकेशन हमने देखना है। पहला एप्लीकेशन क्या देखा है, टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। ये हमारी अननोन क्वांटिटी थी एक्स, इसके हमने डायमेंशन निकाल लिए। अगर आपको और एक इक्वेशन दिया है, यहाँ पे सपोज बी दिया है, बी, तो बी के भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, एंड बी। अब बताओ बी के डायमेंशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बी के डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे, डायमेंशन ऑफ वी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बी। तो डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू क्या हुआ, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, कट हो रही, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपकी इधर। चलो ठीक है, तो ये होगा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बी हो जाएगा, एफ बी। तो हम लिख सकते हैं b का निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा, ये v ऐसा ही है, डायमेंशन ऑफ v अपॉन एफ नीचे चला जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ v क्या है हमारा, एम एल, तो मास तो जीरो होता है यहाँ पे, तो एल टी माइनस वन वेलोसिटी का, क्योंकि v इज द वेलोसिटी। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, एम माइनस टू। अब इसको सॉल्व करना है, बराबर है? वेलोसिटी का एम एल माइनस वन और टी का एफ का एम एल टी माइनस टू, तो इसको सॉल्व करो अभी, यम यम गेट कैंसिल हो गया। अब यल यहाँ पे प्लस वन है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यल माइनस टू, और ये टी ऊपर जाएगा तो टी टू, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी। अरे वेलोसिटी का, सॉरी, वेलोसिटी का क्या है डायमेंशन हमारा, एल टी माइनस वन है, बराबर है? और इसका फोर्स का कितना है, एम एल टी माइनस टू है, बराबर है? वेलोसिटी का कितना है, एल टी माइनस वन है, और फोर्स का कितना है, एम एल टी माइनस टू है। अगर इसको लिखेंगे तो देखो, यम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने यम लिख लिया था, यहाँ पे यल चाहिए था, तो यम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यम रेस टू पावर माइनस वन, बराबर है? यल यल गेट कैंसिल हो गया। हाँ, टी माइनस टू ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस टू, और ये माइनस वन पहले से ही है, तो प्लस टू माइनस वन इज प्लस वन। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ बी। एक बार देख लो, डायमेंशन ऑफ वी क्या है, एल टी माइनस वन, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, एम एल टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है? तो यल यल गेट कैंसल, यहाँ पे यम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस टू है नीचे पावर, तो ऊपर जाएगा प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू माइनस वन इज प्लस वन, तो यहाँ पे टी प्लस वन आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ बी। क्लियर है? ओके, सो इस तरह से आपको थोड़ा सा देखना है इसके ऊपर, ठीक है? सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी। ये हमारे बी अननोन था, यहाँ पे एक्स अननोन था, तो हमने इस आधार पे अननोन क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल लिए, ठीक है? तो आज के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, हम बाकी टॉपिक नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। मैंने वीडियो डाला था कल एक आपको, हाँ हाँ, तो आज का भी वीडियो में, तो आज का भी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? चलो बाय।